नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JARF परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको हल करना है। आप स्वयं से वीडियो को रोकिएगा, हल करिएगा, उसके बाद मैं आंसर तो आपको बता ही रही हूँ। बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप किए करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस हो सकता है। चलिए, प्रश्न नंबर 1। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लाभदायक है? ए स्निग्ध, बी लघु, सी रुक्ष, डी गुरु। और नीचे दिए गए कूट से सही संयोजन आपको चुनना है। ये इसमें ये ऑप्शन चुनना है, यानी ए सही होगा कि बी, कि सी, कि डी। ए में है 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 1 और 4, डी में 3 और 4। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी सही सुमेलित क्या है? वीडियो को स्वयं रोकिए। चलिए, मैं तुरंत बता दे रही हूँ। बी यानी लघु और रुक्ष, 2 और 3 यहाँ पर लघु, बी यानी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के अनुसार योग अभ्यासी के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अपथ्य है? पथ्य नहीं है, अपथ्य है। ध्यान देना शब्दों पर। ए दही, बी दूध, सी तर्क, डी नवनीत। नीचे दिए गए कूट से सही संयोजन आपको चुनना है। देखिए यहाँ पर 1 में है ए और सी सही है, 2 में ए और डी सही है, 3 में सी और डी सही है, कि 4 में बी और डी सही है। ध्यान से समझिए और आंसर सिलेक्ट करें। तो ए यानी ए और सी अर्थात दही और तर्क। नेक्स्ट, नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं हैं? 1 त्राटक, 2 बस्ती, 3 नेति, 4 नौली। कूट के अनुसार सही संयोजन आपको चुनना है। चलिए ऑप्शन देखिए। ए में 1 और 4 सही है, कि बी में 2 और 4 सही है, कि सी में 1 और 3 सही है, कि डी में 2 और 3 सही है। जल्दी से आप आंसर सिलेक्ट करें। तो ऑप्शन बी यानी बस्ती और नौली, यानी 2 यानी बस्ती और नौली 4। नेक्स्ट, गोमुखासन निम्न में से मुख्यतः किनमें लाभप्रद है? यानी जब गोमुखासन आसन करेंगे तो किसमें लाभदायक है? 1 नेत्र दोष में, 2 फेफड़ों के रोग में, 3 त्वचा के रोग में, 4 पीठ दर्द में। कूट के अनुसार सही संयोजन चुने। ए ऑप्शन में 1 और 2 सही है, कि बी में 1 और 3 सही है, कि सी में 2 और 4 सही है, कि डी में 3 और 4 सही है। जल्दी से सेलेक्ट करें। तो सी यानी फेफड़ों के रोग और पीठ दर्द, यहाँ पर 2 और 4। नेक्स्ट, सर्वाइकल स्पाइंडिलोसिस, इसमें कौन कौन से आसन नहीं करने चाहिए? ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है। 1 मकरासन, 2 भुजंगासन, 3 शशंकासन, 4
पादहस्तासन। कूट के अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। ए में ऑप्शन देखिए 1 और 3, बी में 3 और 4, सी में 1 और 2, डी में 2 और 3। जल्दी से आप सिलेक्ट करें। सर्वाइकल का ध्यान देना। तो बी यानी विद्यार्थियों सशंकासन और पादहस्तासन 3 और 4 नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि ये विद्यार्थियों आगे झुकने वाले आसन हैं। सर्वाइकल स्पाइंडिलोसिस में आगे झुकने वाले सभी आसनों को वैध माना गया है, यानी नहीं करना है उनको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव जनित रोग है? 1 सिर दर्द, 2 उच्च रक्तचाप, 3 मधुमेह, 4 ऑटिज्म। कूट के अनुसार सही संयोजन चुनें और इसमें आप कूट स्वयं से पढ़ें। जल्दी सिलेक्ट करें। तो ए यानी तनाव जनित रोग, जो तनाव से उत्पन्न हुए रोग होते हैं। सिर दर्द, उच्च रक्तचाप और मधुमेह। चलिए नेक्स्ट, धनुरासन निम्न में से किनमें निषिद्ध है, यानी किसमें नहीं करना है धनुरासन आसन को? ए उच्च रक्तचाप, बी विबंध, सी पेट का मोटापा, डी हार्निया। और कूट के अनुसार सही संयोजन चुनना है और कूट आप स्वयं से पढ़ें तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकेगी। ध्यान देना, धनुरासन में पूछा गया है। तो बी विद्यार्थियों उच्च रक्तचाप और हार्निया में नहीं करना है, क्योंकि उच्च रक्तचाप में हृदय पर प्रेशर पड़ेगा और हार्निया में होगा तो आप समझ ही सकते हैं कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि दबाव उत्पन्न होता है ना, आगे झुकना होता है तो आगे नहीं, धनुरासन पीछे को होता है लेकिन खिंचाव उत्पन्न होता है, इस कारण ऐसा होता है। और उच्च रक्तचाप में और जब धनुरासन आसन करेंगे तो एक प्रकार से जब ज़्यादा प्रेशर लगता है ना, श्वास को खींच के करना होता है। आप करके देखना तो आपको खुद महसूस होगा। मेरे बताने से बेहतर आप करके देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और इसी कारण हार्निया में भी खिंचाव उत्पन्न होगा, इसी कारण नहीं करना चाहिए। चलिए, यौगिक अभ्यास में ध्यान समझना। 1 मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित है। 2 थकावट होती है। 3 मन की शांति मिलती है। 4 कठोर व्यायाम सम्मिलित है। कूट के अनुसार आपको सही संयोजन चुनना है। अब आप कूट स्वयं से पढ़िए। ABCD में सिलेक्ट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा यौगिक अभ्यास में। तो विद्यार्थियों ए यानी 1 और 3। विद्यार्थियों यौगिक अभ्यास में मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित है। इसके अलावा यौगिक अभ्यास में मन को शांति मिलती है। योग में मानव की प्रतिदिन की दिनचर्या में यौगिक अभ्यास एवं व्यायाम को शामिल किया गया है। योग भारतवर्ष की प्राचीन प्रणाली है। इसमें हमारे प्राचीन महर्षियों को विशेष योगदान रहा, यानी प्राचीन महर्षियों का विशेष योगदान रहा। लेकिन योग को भूतल पर लाने का श्री महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको लगेगा कि आसान है, लेकिन
जब आप सिलेक्ट करेंगे जरा सा मिस्टेक हुआ कि आंसर गलत, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ध्यान से समझिए। अभिकथन ए, क्रिया योग से क्लास की निवृत्ति होती है। क्रिया योग से, सॉरी क्लास नहीं क्लेश, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है विद्यार्थियों, आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्लेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि प्राप्त होती है। और इसका तर्क देखिए, तप, स्वाध्याय और ईश्वर समाधि पर प्राप्त हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन हैं। इस दोनों को ध्यान से समझिए। उसके बाद आपको उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ए में देखिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ध्यान से समझना, जल्दी सिलेक्ट करें। चलिए मैं बता देती हूँ, आप वीडियो को स्वयं रोककर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। मैं रोकूंगी तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएंगे। देखिए, क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि प्राप्त होती है, ये एकदम करेक्ट है। पतंजलि ऋषि ने बता रखा है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लगाइए, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान भी यहाँ पर लगा सकते हैं आप। समाधि पर प्राप्त हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन है। इसका हाँ बिल्कुल करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट वैसा ही है। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है और इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। अब अभिकथन ए यानी इन दो पॉइंटों को ध्यान से समझें। बंध योग के शक्तिशाली साधन हैं। अभी ये गलत है, ये सही है, आपको समझना है। तर्क आर, प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंध का उपयोग आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब ये सेंटेंस ध्यान से समझें। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करें, यानी उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। इन शब्दों को पकड़ना और या ध्यान दें, इसमें तो क्रम से लिख रखा है लेकिन ये जो ऑप्शन होते हैं ऊपर नीचे इधर उधर होते हैं, तो ध्यान से समझना। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। जल्दी से आप सिलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों ऑप्शन बी इसमें सिलेक्ट करना होगा। क्यों, समझो। बंध योग के शक्तिशाली साधन हैं और क्योंकि अब यहां देखना है ये सही है कि नहीं सही है, सही है। और दूसरा देखिए सेंटेंस, प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंध का उपयोग आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो सेंटेंस तो दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, फर्स्ट की व्याख्या सेकंड नहीं करता है, इसलिए आपको बी सिलेक्ट करना होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या क्या है, नहीं है। तो आशा करते हैं आपने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। क्यों, क्योंकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना और दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, दूसरों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।